नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप सबका हमारे नए शो द शो विथ करण में। दोस्तों, जब भी कोई लड़का या लड़की टीवी में, बॉलीवुड में या फिल्म लाइन में काम करना चाहता है, एक डायरेक्टर बनना चाहता है, तो एक डायरेक्टर बनने के लिए जो हमारी सबसे पहले सीढ़ी होती है वो होती है एक अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर बनना। और एक अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर ही आगे चल के एक बेहतरीन डायरेक्टर बनता है। अब सवाल यह है कि एक अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे बने, कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, या क्या बातें जरूरी होती हैं एक अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए। और अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो हो जाइए बिल्कुल टेंशन फ्री, क्योंकि आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे शो में हमारे साथ हैं सोनी टीवी के सुपरहिट सीरियल मेरे साईं के असिस्टेंट डायरेक्टर, जो आज आप सभी को इस फील्ड से संबंधित सारे सवालों के जवाब देंगे और उनके साथ हम इस फील्ड से यानी कि डायरेक्शन फील्ड से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। देर किस बात की, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सोनी टीवी के सुपरहिट सीरियल मेरे साईं के असिस्टेंट डायरेक्टर कार्तिक राजे जी का। सबसे पहले तो आपको दिल से धन्यवाद जो आप मेरे शो में आए और हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो आप? नमस्कार, मैं तो मस्त हूँ। आप बताओ, आप कैसे? इस शो की शुरुआत करें उससे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र। मैंने तो 12th किया है, उसके बाद एनिमेशन किया है, वीएफएक्स किया है, एडिटिंग किया। एडिटिंग में यहाँ इसी शो में मतलब एक मराठी शो से स्टार्ट किया। मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी एक बजाज एम्प्लॉय है, मामा पीएसआई, पुलिस, पॉलिटिक्स, ऐसा ही बैकग्राउंड है। जस्ट इधर आया, मुंबई में असिस्टेंट का काम करने लगा। हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, किस तरह से कार्य करना पड़ता है? का मुख्य काम होता है कि एक डायरेक्टर को हर चीज़ें रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब रेडी करके दें। एक शॉर्ट में बताता हूँ, जैसे मेरे कोई असिस्टेंट है या जो भी कोई सीखने आता है तो मैं उनको एक ही चीज़ बताता हूँ कि अगर डायरेक्टर सोया है तो असिस्टेंट बैठना हुआ चाहिए, अगर डायरेक्टर बैठा है तो असिस्टेंट खड़ा चाहिए, अगर डायरेक्टर खड़ा है तो असिस्टेंट ने भागना चाहिए, और अगर डायरेक्टर भाग रहा है तो समझ लेने का आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो और उनके काम से सहमत नहीं हो, आपको सीधा इंडस्ट्री छोड़ के चला जाना चाहिए। आप सोनी टीवी के सीरियल मेरे साईं में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने कई बड़े टीवी प्रोजेक्ट्स में काम भी किया है, तो आपने शुरुआत कैसे किया? शुरू में क्या कुछ दिक्कतें आई, किस तरह से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा? वैसे मेरे साई ज्वाइन करने से पहले मैं मराठी शोज़ करता था, जहाँ पे मैंने दुर्वा की, पसंद है मुलगी की, एक आमिर खान के साथ तूफान आला है शो किया। उसके बाद फिर मैंने मेरे साई ज्वाइन किया। परेशानियाँ तो आती है, अभी बताए तो किसको बताएं। अगर आपने को डायरेक्टर बनना है तो हर कोई आके इधर आपने को हाथ पकड़ के तो नहीं सिखाएगा, अपने को खुद को करना है। तो वो परेशानियाँ हल करते करते गया और इस मुकाम तक आ गया। अक्सर हर लड़के और लड़कियों के मन में एक ही सवाल आता है कि क्या एक अच्छा, एक बेहतरीन असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए किसी कोर्स को करना पड़ता है? हाँ, ये तो है कि हर लड़का लड़की ये सोचता है कि किधर किसी को कोर्स ज्वाइन करूँ, फिर मैं डायरेक्शन करता हूँ। देखो, वो सब बड़े लोगों की आदत है। अगर अपने पास पैसा है तो आप बड़े बड़े जगह जा सकते हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। अगर नहीं है तो सिंपल सा थॉट है, मेरा तो यही मानना है कि अगर आपने को डायरेक्टर ही बनना है तो ये तो अपना थॉट है ना, कि आपने को पब्लिक को क्या दिखाना है। इसके लिए किसी बड़े कोर्स करके या किधर जाके पैसा डालने से अच्छा सीधा आओ, इंडस्ट्री ज्वाइन करो, इंडस्ट्री में आओ, असिस्टेंट में करो। भले 2 महीना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम सीखोगे तो सही। 5-5 लाख डाल के कुछ बड़ा पोजीशन तो मिलने वाला नहीं है। क्या बिना कोर्स किए केवल एक्सपीरियंस के दम पर हम असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर सकते हैं? क्या हमें इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिलेगा बिना कोर्स किए? क्योंकि मैंने तो कोई कोर्स किया नहीं है। मैं भी यहाँ आया, मैंने एडिटिंग किया, एडिटिंग से बाद फिर डायरेक्शन में आया। डायरेक्शन में 4 मंथ मतलब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। फिर उसके बाद मुझे जैसे जैसे मैं सीखता गया वैसे वैसे मैं सब करते गया। तो मैं तो मानता हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि किसी असिस्टेंट को बड़ा बनने या डायरेक्टर बनने के लिए कहीं जाए और कोर्स करे। सीधा काम कर सकते हो, बस अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने को ये करना है। एक असिस्टेंट डायरेक्टर के जॉब के लिए अप्लाई कहां से करें, काम कैसे मिलता है? अगर असिस्टेंट बनना है तो सबसे पहले अभी अपने पास कोई किसी डायरेक्टर के कॉन्टैक्ट्स नहीं होते।
था, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन अभी ये सर है, हमारे सचिन सर है, जिनको मेरा काम पसंद आता है, तो उनकी वजह से मैं अभी आगे जाके सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी लड़के या लड़कियों को डायरेक्शन में आना है, तो ज़रूरी नहीं कि किसी डायरेक्टर के कॉन्टैक्ट हो। सबसे बेस्ट है किसी प्रोडक्शन को पकड़ लो, किसी प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन निकालो, वहाँ जाके उनसे विज़िट करो, वहाँ पे एसपी रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, उनसे बात करो, तो फिर स्टार्ट में इंटर्न पे लग जाने का, इंटर्न पे कर सकते हो आप। क्या एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए इंग्लिश जरूरी है या उसके अलावा हमें अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है? ये सवाल तो अच्छा है, क्योंकि अभी तो आपको मेरे लैंग्वेज से पता ही चल रहा है कि मुझे ना ही अच्छी हिंदी आती है, ना ही प्रॉपर इंग्लिश आती है। लेकिन एक डायरेक्शन में हो तो जो सीन्स के रिलेटेड या क्यू देने के लिए जितना काफ़ी हिंदी वो अच्छे से बात कर सकता हूँ, उतना तो आती है। अगर आपने वो क्या है कि अपने में खुद में एक कॉन्फिडेंस हो, तो फिर वो किसी लैंग्वेज के या किसी चीज़ का मैटर ही नहीं करता है। क्या डायरेक्शन लाइन में भी नेपोटिज्म का बोलबाला है? नहीं, ऐसा तो कुछ लगता नहीं। वो सब अनसुनी बात है। जब तक आप खुद देखोगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा। और जहाँ तक मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि डायरेक्शन में भी नेपोटिज्म होता है। एक अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे बने, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताइए। तो नए आने वाले लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पहले तो अगर आप डायरेक्शन में आओ, तो पहले डायरेक्टर को पढ़ो कि वो कैसे सोचता है, वो क्या कर रहा है। वो एक सीन पढ़ता है, तो वो सीन पढ़ने के बाद क्या सोच रहे हैं। अगर ये किसी असिस्टेंट को पता चल गया, तो फिर उसे कोई तकलीफ ही नहीं है। जब भी कोई असिस्टेंट डायरेक्टर किसी डायरेक्टर के नीचे रहकर काम करता है तो अक्सर हर बार उसे अलग अलग स्वभाव के डायरेक्टर्स मिलते हैं। कुछ थोड़े गर्म मिजाज के होते हैं, कुछ थोड़े मस्त मौला भी होते हैं और कुछ बिल्कुल अलग स्वभाव के होते हैं। तो इसको लेकर आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि मैंने खुद मेरे साईं टीवी सीरियल जो कि सोनी टीवी पे आता है, उसके डायरेक्टर सचिन सर को देखा है। उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे सचिन सर तो वैसे हमेशा गुस्से में रहते ही है। लेकिन वो जब गुस्सा करते हैं, तभी तो असिस्टेंट आगे बढ़ता है। अगर वो हमें गाली ना देते या गुस्सा ना करते, तो हम लोग भी उतने मुकाम पे नहीं पहुंच पाते थे। डायरेक्टर तभी गुस्सा होता है जब कोई असिस्टेंट गलती करता है। और जब कोई गलती करता है, तो उससे गुस्सा हर कोई करता है, अपने माता पिता भी करते, तो फिर डायरेक्टर की क्या बात है। करण जी जो है हमारे अच्छे कलाकार भी है, अच्छे एंकर भी है। और जो हमेशा मैं उनके देखता रहता हूँ कि अच्छे अच्छे कुछ नए नए वीडियोस भी डालते रहते हैं। तो बस आप उनका चैनल ये सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में अगर आपके पास डायरेक्शन फील्ड से संबंधित कोई एक्सपीरियंस है, कोई स्टोरी है या कोई सुझाव आपके पास है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और करने के बाद बेल आइकॉन यानी कि घंटे का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाले हमारे वीडियोस को, हमारे एपिसोड को सबसे पहले देख सकें।